यू आर मोस्ट वेलकम इन माई क्लास। आज हम 12th क्लास में जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हैं उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम, वही हम 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करेंगे हम। और आज हम क्वेश्चन नंबर 17 पे आएंगे। क्वेश्चन 17 एक्सरसाइज 6.5 का वो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। देखो इसमें क्या है, ये क्वेश्चन जो है ये एप्लीकेशन एक है, ये एप्लीकेशन है मैक्सिमम और मिनिमम की। बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक स्क्वायर शेप्ड टिन है, एक टिन शीट है, एक टिन शीट है स्क्वायर शेप्ड, मतलब ये स्क्वायर शेप्ड एक टिन शीट है। इस स्क्वायर शेप्ड टिन शीट का जो डायमेंशन है, लेंथ है, वो 18 है। लेंथ 18, यहां पर भी 18, ये 18 और ये 18, हर साइड से 18 है ये। और ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि हर कॉर्नर से हम एक स्क्वायर शीट एक हिस्सा काट लेते हैं। हर कॉर्नर से स्क्वायर हिस्सा काट लेते हैं। ओरिजिनली भी ये स्क्वायर है, शीट है, मगर हर कॉर्नर से एक स्क्वायर हिस्सा हम काट लेते हैं इसका। अब देखो, जब हम कॉर्नर से हर हिस्सा काट लेंगे मगर वो स्क्वायर शेप्ड होता है, तो यहां पर भी ये स्क्वायर शेप्ड ये हम काट लेते हैं इस शीट से। यहां से भी हम इसको काट लेंगे, जितना ये स्क्वायर है उतना ये भी स्क्वायर है, इसको भी काट लेते हैं। इस कोने से भी स्क्वायर काट लेते हैं, इस कोने से भी, और इस कोने से भी स्क्वायर काट लेते हैं। अब देखो, ये वाले हिस्से जो हैं ये हम काट लेते हैं। ऑब्वियसली ये जो हम काट लेते हैं तो उसका ये लेंथ सेम है, तो ये स्क्वायर हम चारों तरफ काट लेते हैं। जब ये काट लेते हैं तो बाकी जितना भी हिस्सा बचता है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम एक सॉलिड बना लेते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। देखो एक्चुअली ये जो शीट था ये ऐसा था, देखो स्क्वायर शेप्ड था ये ऐसा। हर कॉर्नर से देखो, हर कॉर्नर पे ऐसा था ये स्क्वायर, ये टिन था, स्क्वायर शेप्ड टिन। ये हर कॉर्नर में, मतलब हर कॉर्नर से ये स्क्वायर हमने काटा। जब चारों कॉर्नर से हमने स्क्वायर काटा तो आप देखो ये स्क्वायर हमने काटा। जब हमने स्क्वायर काटा है, ये इसका लेंथ है, जो हमने काटा है वो इसका लेंथ है, और ये भी लेंथ है क्योंकि ये सेम है, ये स्क्वायर है। तो इसका जो अब ये फ्लैप्स बचते हैं, ये फ्लैप्स, इनको हमने ऊपर लाया। जब हमने उनको ऊपर लाया तो अब देखो ये एक और सॉलिड बन गया, ये एक और सॉलिड बन गया। या ये क्यूब होगा या ये क्यूबाइड होगा, या ये क्यूब होगा मगर ओपन बॉक्स होगा, ये ओपन बॉक्स। आप देखो क्योंकि इसका टॉप नहीं होगा। हमारा क्वेश्चन है कि हम कितना ये जो हम काट रहे हैं स्क्वायर, हर कोने से जो हम निकाल रहे हैं, उस स्क्वायर का लेंथ जो है, उस स्क्वायर का लेंथ जो है वो कितना होगा, सच दैट ताकि ये जो हमारा सॉलिड बना, ये जो हमारा ओपन बॉक्स बना, इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। तो हमने बोलना है कि हम कितना ये काटेंगे, हर कॉर्नर से हम कितना स्क्वायर ये काटेंगे, हर कॉर्नर से कितना हम स्क्वायर काटेंगे, सो दैट जो बाकी वाला हिस्सा जो है, जब हम उसको ओपन बॉक्स बनाएंगे, उस ओपन बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा वॉल्यूम होना चाहिए उसका। तो ये वॉल्यूम फंक्शन बनेगी हमारी, वॉल्यूम फंक्शन, उसी को हम सॉल्व करेंगे। तो हम क्या कहेंगे, ओरिजिनली ये जो बॉक्स है, ये जो हमारा टिन है, इसका लेंथ है 18। तो हमने हर कॉर्नर से इसका स्क्वायर काटा, स्क्वायर शेप्ड ये हिस्सा काटा। जब हमने हर कॉर्नर से इसका स्क्वायर शेप्ड काटा, सपोज मैं कहूंगा कि उस जो हमने काटा हिस्सा बाहर रखा, उसका लेंथ x है, तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। तो ये वाला जो हमने काटा है, ये हिस्सा जो हमने काटा है, इसका ये x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। तो ये हमने काटा। तो ऑटोमेटिकली जब हमने ये x काटा है तो ये वाला, ये जो हिस्सा, ये भी x होगा ना, ये भी, क्योंकि ये हमने काटा, तो ये लेंथ x है ना। तो इन्हीं को हमने ऊपर किया, तो हमारा जो ये ओपन बॉक्स बन गया, उस ओपन बॉक्स का जो हाइट होगा, हाइट वो x, हाइट उसका x बना।
तो ऊपर जब हमने किया तो इस ओपन बॉक्स का हाइट हमें x मिला। तो हम क्या लिखेंगे, ये जो हमारा रिक्वायर्ड ओपन बॉक्स मिला उसका हाइट x है और उसका लेंथ क्या होगा, लेंथ होगा आप देखो ये इसका लेंथ है। लेंथ मींस ये जो है टोटल है, ये टोटल यहां से यहां तक कितना था, ये 18। ये x और ये x इसमें से काटा हमने, तो जब हमने इसको ऊपर किया तो ये लेंथ कितना मिला हमें ओपन बॉक्स का, ये है ना 18 - 2x। तो इसका लेंथ जो है वो 18 - 2x है और इसका विड्थ भी जो है वो भी 18 - 2x है, क्योंकि यहां पर भी x और x हमने काटा बाहर रखा। आप देखो यहां, तो ये हिस्सा जो हमारा बचा इधर, ये हिस्सा या ये हिस्सा जो बचा ये 18 - 2x है। तो ऑटोमेटिकली ये जो हिस्सा यहां पर है वो 18 - 2x है, ये जो हिस्सा यहां पर जो है वो 18 - 2x है। तो लेंथ ऑफ द ओपन बॉक्स इज 18 - 2x, width of the open box is also 18 - 2x, लेकिन जो हाइट है वो हाइट है ओपन बॉक्स का x। तो ये हमारा जो ओपन बॉक्स है इसका जो ये लेंथ है ये 18 - 2x है, इसका जो विड्थ है ये भी 18 - 2x है और इसका जो ये हाइट है ये x है। हमने बोलना है कि ये x कितना होगा, ये जो हमने काटा ना स्क्वायर का लेंथ है x, ये कितना होगा सच दैट ये ओपन बॉक्स जो हमें मिला इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसी क्वेश्चन को हम यहां पर सॉल्व करेंगे। होप कि आपको ये अंडरस्टैंड आपने किया होगा, मैंने क्या कहा प्रैक्टिकली मैंने दिखाया आपको। हम लिखेंगे सिंस द लेंथ ऑफ टिन शीट इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ये टिन शीट का ओरिजिनली लेंथ है। हम क्या लिखेंगे, लेट x centimeter length of square from each corner, let x centimeter length of square from each corner is being cut off such that the open box formed from the remaining part, जो हिस्सा हमें बचा, from the remaining part has maximum volume. देखो मैंने क्या बोला, लेट x सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्क्वायर, जो हमने स्क्वायर काटा बाहर रखा, आप स्क्वायर ऑफ ईच स्क्वायर लिखेंगे, ऑफ ईच स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर इज बीइंग कट ऑफ सच दैट द ओपन बॉक्स फॉर्म, जो हमारा ये ओपन बॉक्स बना, ये ओपन बॉक्स जो बना जब हमने स्क्वायर उसको काटा चारों कॉर्नर से, such that the open box formed from remaining part हो गया जो ये हिस्सा बचा हमारा remaining, ये has maximum volume, उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। तो ये अब हम प्रूव करेंगे ये x कितना होगा। तो हम लिखेंगे then length of, ये जो हमारा अब ओपन बॉक्स है, ये स्क्वायर काट के हमारा जो ओपन बॉक्स अब है उसका लेंथ ऑफ ओपन बॉक्स का लेंथ क्या होगा, ओपन बॉक्स मीन इसका टॉप जो है वो ओपन है, आपने देखा इसका जो टॉप है ये ओपन है। अब देखो इसका टॉप जो है ये ओपन है, खाली है। लेंथ ऑफ ओपन बॉक्स दैट इज 18 - 2x। देखो ये तो यहां से यहां तक 18 है, ये x और ये x काटा, 18 - 2x, इट्स लेंथ इज इक्वल टू मानो L। विड्थ ऑफ ओपन बॉक्स, आप देखो ओपन बॉक्स का विड्थ, इसका विड्थ क्या होगा 18 - 2x, 18 - 2x, ये हो गया b। और हाइट ऑफ ओपन बॉक्स, आप देखो ओपन बॉक्स का हाइट वो है x, दैट इज x सेंटीमीटर ऑफ लेंथ जो हमने काटा है वो हाइट बन गया ना ओपन बॉक्स का, दैट इज h। अब बनाएंगे हम इसका वॉल्यूम फंक्शन,
लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, क्योंकि बॉक्स का वॉल्यूम आपको मालूम है, ये क्यूब या क्यूबाइड होगा, इसका वॉल्यूम क्या है, नाउ वॉल्यूम इज इक्वल टू वी एक्स, इसको हम मानेंगे फंक्शन ऑफ एक्स वॉल्यूम को, क्योंकि ये सब एक्स में है ना, तो हम लिखेंगे वी एक्स इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच। अभी हम सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे नाउ वी एक्स इज इक्वल टू, लेंथ हो गया 18 माइनस 2x, विड्थ हो गया या ब्रेड्थ हो गया 18 माइनस 2x बॉक्स का, ओपन बॉक्स का, और इसका जो हाइट है दैट इज x। हमने यही x निकालना है, ये कितना होगा, सच दैट द वॉल्यूम वुड बी मैक्सिमम ऑफ द ओपन बॉक्स, मतलब कितना कोने से हम कितना काटेंगे सच दैट कि ओपन बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, ये क्वेश्चन है। ये है ना 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x को 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, bases are same power set it into x। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अब हम क्योंकि हमने इसको मैक्सिमम बनाना है इसको, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 नाम रखेंगे पहले, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये बना हमारा v डैश ऑफ x इज इक्वल टू 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, ऐसा ही रखेंगे, u इंटू वी रूल करेंगे, दिस इंटू दिस, ये दो फंक्शंस है, 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर एक फंक्शन है और x दूसरा फंक्शन है। 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे, तो डिफरेंशिएशन हम करेंगे x की, d बाई डी एक्स ऑफ x, प्लस x को ऐसे ही रखेंगे, तो डिफरेंशिएशन हम करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो अब हम क्वेश्चन को आगे लेंगे, अब देखो क्या हो जाएगा, ये बनेगा बेटा 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज 1, प्लस x को ऐसे ही रखेंगे, ये पहले पावर की डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर नीचे आएगा 2, अंदर रहेगा 18 माइनस 2x, रेज्ड पावर 2 माइनस 1 एन एक्स एन माइनस 1। इसके बाद इंटरनल डिफरेंशिएशन करेंगे, 18 का डिफरेंशिएशन है 0, माइनस 2 को ऐसे रखेंगे, x का डिफरेंशिएशन है 1। तो आप देखोगे क्या बनेगा, ये बनेगा 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस, अब यहां देखो ये ना -2 माइनस प्लस हो गया माइनस, तो माइनस लिखेंगे 2 2s are 4x इंटू 18 माइनस 2x, रेज्ड पावर हो गया 1। ठीक, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन बन गया v डैश ऑफ x। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम पहले इसको ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि हमें इसी तरीके से ये आसान हो जाएगा सॉल्व करना। तो इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए, हम डबल डेरिवेटिव भी इसका निकालेंगे। हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये बनेगा v डबल डैश x इज इक्वल, इसको पावर की डिफरेंशिएशन पहले करेंगे, पावर डाउन पावर -1, 2 टाइम्स 18 माइनस 2x रेज्ड पावर 2 माइनस 1 इनटू, अब इंटरनल डिफरेंशिएशन करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ 18 माइनस 2x। पहले तो पावर की हो गई, फिर तो इंटरनल डिफरेंशिएशन है, हो गया इसका क्लियर। -4 को ऐसे ही रखेंगे, 4 ऐसे ही। तो यहां देखो, इसको हम क्या करेंगे, इसको x से पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x अंदर लाएंगे, या हम 4x से ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे, या अगर मैंने आप ऐसे लिखो, 4 को लिखो बाहर, तो इसको u इंटू वी रूल करो, x इंटू 18 माइनस 2x, x को ऐसे रखो, डिफरेंशिएशन ऑफ 18 माइनस 2x, फिर प्लस 18 माइनस 2x को ऐसे रखो, 18 माइनस 2x को ऐसे रखो, डिफरेंशिएशन ऑफ x, ब्रैकेट क्लोज, बाहर -4 है। अब एक स्टेप और, 2 को बेटा ऐसे ही रखेंगे, ये बनेगा 18 माइनस 2x रेज्ड पावर 1, डिफरेंशिएशन ऑफ 18 हो गया 0, -2 डिफरेंशिएशन ऑफ x हो गया 1, राइट। तो माइनस यहां 4 बाहर, x को ऐसे रखेंगे, इनटू 18 का डिफरेंशिएशन फिर हो गया 0,
-2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन है 1। तो ये क्लियर हो गया। प्लस 18 - 2x को ऐसे रखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x हो गया 1। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। हाँ, अब देखो सॉल्व करने से क्या निकलेगा हमें, v डबल डैश x इज इक्वल, अब देखो ये ना -2 इंटू 2 हो गया -4 इंटू 18 - 2x, 18 - 2x, ठीक। अब यहां देखो, अब -4 को -4 रखेंगे इंटू, अब यहां देखो -4 को ऐसे रखेंगे, ये हो गया ना -2 इंटू 1 इंटू एक्स, हो गया -2x ऐसे, और प्लस 18 - 2x, प्लस 18 - 2x ऐसे बनाइए। पहले 2 टाइम्स 2 इंटू 2 -2 हो गया -4, 18 - 2x इंटू -4 इंटू -2x प्लस 18 - 2x। थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको। अब देखो क्या आएगा, ये बनेगा हमारा -18 -4 इंटू 18 कितना हो गया, -4 इंटू 18, 4 8 जार 32, ये हो गया -72, और माइनस माइनस प्लस 4 2 जार 8x। यहां देखो क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस माइनस प्लस 4 2 जार 8x, फिर माइनस प्लस माइनस 4 18 जार 72, ठीक, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस 4 2 जार 8x। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। अब देखो कितना बनेगा ये टोटल, अब देखो 8 8 और 8 कितना हो गया 24x, और -72 ये हो गया -414 तो ये हमारा डबल डेरिवेटिव आ गया। दिस इज डबल डेरिवेटिव 24x - 144, इसको आप मानो इक्वेशन नंबर 3। ये हमने डबल डेरिवेटिव निकाला। अब क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन 2 से जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको पुट 0 के बराबर करेंगे, वहां से हम एक क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। ये कितने निकलेंगे, तो अकॉर्डिंगली हम देख लेंगे कि ये जो x हमें निकला वैल्यू, फिर उस पे हमें वॉल्यूम मैक्सिमम आ रहा है या नहीं आ रहा है। वॉल्यूम तब मैक्सिमम आएगा जब डबल डेरिवेटिव उस x पे नेगेटिव होगा। अगर डबल डेरिवेटिव उस x पे नेगेटिव होगा तो हमारा वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स मैक्सिमम है उस पॉइंट पे वॉल्यूम मैक्सिमम है। तो वो हमारा क्वेश्चन था, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है कि हम कितना हर कोने से हम कितना स्क्वायर काटेंगे। स्क्वायर मतलब कि उस स्क्वायर का लेंथ क्या होगा, वो तो x है। हमने बोला कि वो लेंथ क्या होगा सच दैट कि वॉल्यूम मैक्सिमम बनेगा। वो वॉल्यूम हमने नहीं निकालना है, कितना वॉल्यूम है वो हमने नहीं निकालना है, हमने सिर्फ वो पॉइंट निकालना है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। वही पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हमारा है जो हमने हर कॉर्नर से स्क्वायर काटा है, उस स्क्वायर का लेंथ दैट इज x, वो निकालना हमने। तो क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे पुट v डैश x टू 0, वहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। पुट v डैश x टू 0, पुट v डैश x टू 0। अब देखो हमारा v डैश x तो ये है ना, लिखो 18 - 2x का होल स्क्वायर -4x इंटू 18 - 2x इज इक्वल टू हो गया 0। अब हम क्या करेंगे, दोनों में से हम 18 - 2x कॉमन निकालेंगे, इसीलिए मैंने रखा था इसको ऐसे ही। तो हम लिखेंगे 18 - 2x को हमने कॉमन रखा, तो अंदर क्या है, एक 18 - 2x, एक 18 - 2x, ये तो बाहर रखा हमने। अब -4x यहां रहा -4x इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम अंदर इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, इसका तो काम हो गया हमारा। अब लिखेंगे 18 - 2x इंटू, ये हो गया ना 18 - 6x इज इक्वल टू हो गया 0। अब चाहे ये 0 या ये 0, ये दो फैक्टर्स हैं, तो हम लिखेंगे आइदर 18 - 2x हो गया 0 और 18 - 6x हो गया 0। अब दोनों में से x का वैल्यू निकालोगे, दो वैल्यू हमें निकलेंगे x के, तो हम वही लिखेंगे। दो वैल्यूज हमें निकलेंगे x के, तो हम वो लिखेंगे। तो हमें निकला 18 इज इक्वल टू 2x या 18 इज इक्वल टू 6x। हमें निकलेगा 18 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड हो जाएगा इसका, इज इक्वल टू x, या निकला 18/6 इज इक्वल टू x। तो यहां निकलेगा हमें x या 9 या x या 9 या 3। अब हम क्या करेंगे,
एक्स के दो वैल्यूज है, या तो 9 है या 3 है, मगर 9 नहीं होगा। मैं लिखूंगा बट एक्स कैन नॉट बी 9, बट एक्स कैन नॉट बी 9। आपको मालूम है क्यों एक्स 9 क्यों नहीं है? देखो, अगर एक्स 9 होगा, अगर एक्स 9 होगा तो आप देखो लेंथ ऑफ बॉक्स क्या होगा, लेंथ ऑफ बॉक्स क्या होगा तब? लेंथ ऑफ बॉक्स है ना 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x है लेंथ या विड्थ, विड्थ भी है। तो आप सब्स्टिट्यूट करो, ये बनेगा ना 18 माइनस 2 इंटू 9, वो हो गया 18 माइनस 18, वो हो गया 0। तो ये पॉसिबल क्या है कि एक लेंथ बॉक्स, लेंथ ऑफ द बॉक्स 0 होगा? नेवर। तो दैट इज वाई कि x 9 नहीं होगा। जब x 9 नहीं होगा तब x का वैल्यू 3 हो सकता है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। होप कि आपने यहां तक लिखा होगा, या आप रिमाइंड भी कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो, तो ये चीजें आप लिख सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे, अब हम डबल डेरिवेटिव में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। हम इक्वेशन 3 में ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब इक्वेशन 3 में हमने सब्स्टिट्यूट करना है, वो तो डबल डेरिवेटिव है, वो तो हो गया v डबल डैश ऑफ 3 इज इक्वल टू 24 इंटू 3 माइनस 144। इसका वैल्यू देखिए आपको क्या आएगा, 3 4 12, 3 2 6 हो गया 7, ठीक है ना। 72, 72 माइनस 144, 72 माइनस 144 हो गया ना 70 माइनस 72 माइनस 72, ये हो गया ना माइनस 72। तो ये नेगेटिव है, इट्स लेस देन 0, hence the volume is maximum, hence the volume of box, hence the volume of open box, hence the volume of open box is maximum, is maximum at कहां पर? At x is equal to 3 सेंटीमीटर। तो देखो, ये जो हमने ये स्क्वायर, ये जो हमने ये ओपन बॉक्स बनाया था, इसका जो हमने ये कोने से ये स्क्वायर काटे, तो हर स्क्वायर का जो लेंथ होगा वो होगा 3 सेंटीमीटर, ताकि जो ये ओपन बॉक्स फिर अंदर रह जाएगा उसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। तो ना 2 सेंटीमीटर, ना 1 सेंटीमीटर, ना 5 सेंटीमीटर, ना 6 सेंटीमीटर काटेंगे। हम कितना काटेंगे? हम सिर्फ और सिर्फ 3 सेंटीमीटर वाले स्क्वायर हर कॉर्नर से निकालेंगे, सच दैट जो हमारा ओपन बॉक्स बनेगा उसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा। तो यही हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर जो ये 17 था, क्वेश्चन 17 था ये। इसमें लिखा गया था कि what should be the side of the square to be cut off, square to be cut off from the so that the volume of the box is the maximum possible। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे therefore side of square should be, side of square should be 3 centimeter, which is being cut off, which is being cut off, which is being cut off from each corner, from each corner, which is being cut off from each corner, from each corner, such that volume of open box is maximum। तो ये आपका क्वेश्चन बना। Therefore the side of the square should be 3 centimeter, which is being cut off from each corner such that the volume of the open box is maximum। तो 3 इसका आंसर आ गया। यह आपका क्वेश्चन 17 है। सिमिलरली बराबर इसी पर है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में जो शीट है वो रेक्टेंगुलर है, यहां पर जो शीट था वो स्क्वायर था, वो स्क्वायर शीट था। तो बाय द वे अगर हम देखेंगे जो हमारा ओपन बॉक्स था उसका जो अब हाइट है वो 3 सेंटीमीटर है हाइट। लेंथ कितना होगा इसका? लेंथ कितना होगा? 18 माइनस 2x हो गया, 18 माइनस 2 इंटू 3 हो गया 6, 12। तो 12 सेंटीमीटर इसका लेंथ बना, 12 सेंटीमीटर इसका विड्थ बना और 3 सेंटीमीटर इसका हाइट बना। तो ये क्यूबाइड बना आपका। अब ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, उसमें जो शीट है वो रेक्टेंगुलर है, वो रेक्टेंगुलर शीट है। ये वाला कौन था? ये स्क्वायर वाला था।
तो क्वेश्चन बराबर यही है a rectangular sheet of 40 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर, इसका लेंथ जो है वो 45 सेंटीमीटर है और जो विड्थ है वो 24 सेंटीमीटर है। हमने बोलना है कि हर कॉर्नर से हम कितना स्क्वायर शेप्ड ये हिस्सा काटेंगे सच दैट द वॉल्यूम ऑफ द ओपन बॉक्स इज मैक्सिमम। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से हमने करना है, सेम स्टेप। वॉल्यूम फंक्शन बनाना है, वॉल्यूम को मैक्सिमम बनाना है, वहां से x निकालना है सिंगल डेरिवेटिव से क्रिटिकल पॉइंट, फिर वो क्रिटिकल पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना है डबल डेरिवेटिव में, वहां से वॉल्यूम नेगेटिव आना चाहिए। दैट इज वाई जब वॉल्यूम वहां नेगेटिव आएगा तो हम कहेंगे वॉल्यूम इज मैक्सिमम फॉर दैट x, तो फिर वो आपका आंसर है, राइट। तो इसको आप खुद ट्राई कीजिएगा। अब हमारा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। अब वो देखिए क्वेश्चन 19। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 19, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 19, एक्सरसाइज 6.5, क्वेश्चन 19 को आप देखिए। 19 क्वेश्चन है हमारा, शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। हमने बोलना है ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स, अगर हमारे पास एक सर्कल होगा, सर्कल होगा हमारे पास, उस सर्कल में अगर हम एक रेक्टेंगल डालेंगे, उस सर्कल में अगर हम इंस्क्राइब एक रेक्टेंगल करेंगे, हमने बोलना है जब हम इसमें इंस्क्राइब एक रेक्टेंगल करेंगे, ये हमने रेक्टेंगल इसमें इंस्क्राइब किया। शो दैट of all the rectangles inscribed in a given fixed circle the square has the maximum area। हमने बोलना है कि जब हम इसमें इंस्क्राइब करेंगे एक रेक्टेंगल एक सर्कल में, हमने बोलना है कि उस रेक्टेंगल का जो मतलब उसका मैक्सिमम एरिया क्या होगा, उसका मैक्सिमम एरिया क्या होगा। जब रेक्टेंगल हम उसमें डालेंगे तो हमने बोलना है उस रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया क्या होगा जब हम वो एक सर्कल में डालेंगे। लेकिन जब हम उसका एरिया निकालेंगे और बाद में एरिया निकालने के बाद, एरिया तो मैक्सिमम होगा, हमने वो प्रूव करना है, मगर एरिया मैक्सिमम निकालने के बाद जब हम फिर इस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ देखेंगे वो तो सेम होगा। हम रेक्टेंगल इसमें डालेंगे, आप समझो एक इलास्टिक वाला हम एक रेक्टेंगल इसमें डालेंगे। जब हम रेक्टेंगल इसमें रखेंगे तो रेक्टेंगल में हमने देखना है इसका मैक्सिमम एरिया निकालना, हमने इस रेक्टेंगल का। जब हम इसका मैक्सिमम एरिया पहले प्रूव करेंगे कि इस रेक्टेंगल का एरिया अब मैक्सिमम रहा, फिर रेक्टेंगल के होते हैं डायमेंशन, लेंथ और ब्रेड्थ। फिर जब हम लेंथ और ब्रेड्थ देखेंगे हम उधर प्रूव करेंगे कि लेंथ और ब्रेड्थ सेम होगा उस रेक्टेंगल का, तो ऑटोमेटिकली वो तो फिर रेक्टेंगल मत रहा, वो तो क्या बनेगा, वो तो स्क्वायर है। दैट इज वाई ये बोलता है कि द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया, तो ऑटोमेटिकली वो तो फिर रेक्टेंगल मत रहा, वो तो फिर स्क्वायर बना। तो हमने ये क्वेश्चन इसी स्टाइल से करना है। देखो एक स्क्वायर है, स्क्वायर फिक्स्ड है, इसका रेडियस कम ज्यादा नहीं है, वो फिक्स्ड है। हम पहले एक रेक्टेंगल डालेंगे, फिर दूसरा रेक्टेंगल डालेंगे, उसका एरिया निकालेंगे, फिर तीसरा रेक्टेंगल डालेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका सबसे ज्यादा एरिया होगा उस रेक्टेंगल का, मगर जब हम देखेंगे उसका जो डायमेंशन है वो सेम होगा, वो लेंथ और ब्रेड्थ सेम होगा, वो हमारा क्या होगा, वो एरिया होगा, वो स्क्वायर होगा, वो हमारा स्क्वायर होगा। ये क्वेश्चन है कि हमने पहले एक रेक्टेंगल डालना है, फिर उसमें दूसरा रेक्टेंगल डालना है, फिर तीसरा रेक्टेंगल डालना है। रेक्टेंगल डालेंगे एरिया निकालेंगे, रेक्टेंगल डालेंगे एरिया निकालेंगे, रेक्टेंगल डालेंगे एरिया निकालेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब हम एरिया निकालेंगे वो सबसे ज्यादा एरिया होगा, मगर जब हम उस रेक्टेंगल का फिर डायमेंशन निकालेंगे उसका डायमेंशन सेम होगा, लेंथ और ब्रेड्थ सेम होगा, तो हम कहेंगे ना द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया।
ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स। तो वो रेक्टेंगल फिर नहीं रहता है। जब मैक्सिमम एरिया होगा तो फिर वो रेक्टेंगल नहीं रहता है, वो आपका बनता है स्क्वायर। ये हमने प्रूव करना है, ये हमने दिखाना है। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट a rectangle of length L and width is equal to B is inscribed in a fixed circle। फिक्स्ड हो गया कि ये कांस्टेंट सर्कल है, उसका रेडियस कांस्टेंट है, रेडियस कोई वेरिएबल नहीं है, रेडियस कांस्टेंट है। इज inscribed in a fixed circle of radius r, तो ऑब्वियसली ये अब सेंटर है हमारा सर्कल का, तो ये जो है दिस इज द डायमीटर, is the diameter of the rectangle। तो ये देखिए आप, ये रेडियस है, यहां पर भी रेडियस है, तो यहां देखिए ये x है लेंथ, तो ये y है विड्थ, तो ये एंगल तो ऑब्वियसली होगा 90 क्योंकि ये रेक्टेंगल है। तो ये एंगल जो है, ये एंगल, ये इसको हम मानेंगे थीटा एंगल मानेंगे हम। तो हम लिखेंगे let the diagonal makes angle theta, let the diagonal makes angle theta with the length of rectangle। ठीक है, ये थीटा जो है ये हमारा वेरिएबल है, ये थीटा वेरिएबल है। मैं अभी बता दूंगा आपको कैसे। देखो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसको लिखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल ABC। इन राइट एंगल ट्रायंगल मैं एरिया फंक्शन अभी बनाऊंगा, एरिया फंक्शन, क्योंकि मुझे मैक्सिमम एरिया दिखाना है, ये जहन में रखो, मुझे एरिया को मैक्सिमम दिखाना है, तो मैं एरिया फंक्शन बनाऊंगा। इसके लिए पहले मैं राइट एंगल ट्रायंगल लूंगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, आप वहां से साइन थीटा का वैल्यू निकालो। व्हाट इज साइन थीटा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज y by 2r, यहां से y का वैल्यू निकालो, y इज इक्वल टू 2r साइन थीटा, ठीक। इसके बाद cos थीटा निकालो, cos थीटा हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज x by 2r, x का वैल्यू निकालो, x हो गया 2r साइन थीटा। याद रखो r जो है वो फिक्स्ड है, थीटा वेरिएबल है, वेरीड एंगल, हमें पता ही नहीं है थीटा क्या है, तो ये वेरिएबल है। हम एरिया फंक्शन बनाएंगे क्योंकि हमने एरिया को मैक्सिमम दिखाना है। जब हमने एरिया को मैक्सिमम दिखाना है तो हम एरिया की फंक्शन बनाएंगे, हमने इसीलिए x और y इन टर्म्स ऑफ थीटा मैंने निकाला, क्योंकि एरिया क्या है रेक्टेंगल का, x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वो यहां पर है x इंटू वाई। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे एरिया, नाउ एरिया फंक्शन हम लिखेंगे, नाउ एरिया इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे ए थीटा, मैंने थीटा अंदर रखा, मैंने इसको फंक्शन ऑफ थीटा बनाया। अब मैं बताऊंगा अभी कैसे। ये है x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहां लिखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट। तो हम लिखेंगे ए थीटा इज इक्वल टू x क्या है, x है 2r साइन थीटा इंटू वाई 2r cos थीटा, ये जहां 2r cos थीटा, एग्जैक्टली ये 2r cos थीटा। तो आप देखो ए थीटा इसके बराबर आ गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो अब क्या करेंगे,
ए थीटा को मैं बेटा ऐसे लिखूंगा, ए थीटा इज इक्वल ये लिखेंगे 2r स्क्वायर, 2 2 4, 4 नहीं हम लिखेंगे 2r इंटू r, 2r स्क्वायर। और हम यहां पर क्या रहा, एक 2 रहा, फिर साइन थीटा रहा इंटू कॉस थीटा रहा। 2r स्क्वायर तो है, दूसरा 2 साइन थीटा कॉस थीटा मैंने लिखा क्योंकि ये फॉर्मूला है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसके बराबर है, इसके बराबर है, ट्रिग्नोमेट्री में है ये। इसके ये 2r स्क्वायर जो है इट इज साइन ऑफ 2 थीटा, इट इज साइन ऑफ 2 थीटा। तो हमें निकला ए थीटा का वैल्यू जो हमें निकला दैट इज 2r स्क्वायर इनटू साइन ऑफ 2 थीटा। r फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, ये फिक्स्ड सर्कल, सर्कल चेंज नहीं होगा, सर्कल चेंज नहीं होगा, चेंज होगा हर टाइम पे जो हम डालेंगे इसमें, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा एरिया मैक्सिमम होगा मगर उस टाइम ये रेक्टेंगल नहीं रहेगा, ये रहेगा स्क्वायर, वो प्रूव करना है। अब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, ये हमारी फंक्शन बन गई। इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो आप देखिए ये बनेगा हमारा a डैश थीटा इज इक्वल टू r स्क्वायर को कुछ नहीं होगा, साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन है cos ऑफ 2 थीटा, और 2 थीटा का डिफरेंशिएशन है 2, तो ये बनेगा 2 2 4 r स्क्वायर cos ऑफ 2 थीटा। इसको आप मानो इक्वेशन नंबर 2, ये बना आपका a डैश ऑफ थीटा, a डैश ऑफ थीटा। डबल डेरिवेटिव हमने निकालना है ना, तो फिर करो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जब हम इसकी डिफरेंशिएशन फिर करेंगे तो हमें क्या निकलेगा, हमें निकलेगा a डबल डैश ऑफ थीटा इज इक्वल टू 4r स्क्वायर को ऐसे रखो, cos ऑफ 2 थीटा की डिफरेंशिएशन है माइनस साइन ऑफ 2 थीटा इंटू 2 थीटा की डिफरेंशिएशन है 2, यहां रखेंगे तो अल्टीमेटली क्या आएगा, माइनस 2 4 8, ये बनेगा माइनस 8 r स्क्वायर माइनस 8 r स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 बना। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3, और इस यही डिसाइड करेगा कि जो एरिया है वो मैक्सिमम होगा। अब क्या करेंगे, अब हमने क्रिटिकल पॉइंट निकालना है ना, थीटा का वैल्यू निकालना है, वो कहां से निकलेगा, इक्वेशन 2 से। पुट a डैश थीटा टू 0, पुट a डैश थीटा टू 0। अब हम a डैश थीटा को 0 के बराबर रखेंगे, पुट a dash theta to 0, put a dash theta to 0 in equation number 2। तो यहां क्या रहेगा, 4r स्क्वायर cos of 2 theta is equal to 0। 4r स्क्वायर तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि r तो कांस्टेंट है और नॉन जीरो है, तो ये बनेगा cos of 2 theta is equal to 0 by 4r स्क्वायर, वो बना 0। cos of 2 theta 0 के बराबर है, मगर ये 2 थीटा क्या है, आप देखो ये 2 थीटा जो होगा वट एवर द वैल्यू वुड बी, ये होगा इन बिटवीन 0 एंड पाई बाई 2, क्योंकि एंगल तो 0 इन बिटवीन 0 एंड पाई बाई 2 आएगा, ये पाई बाई 2 से बाहर मत आएगा। थीटा का वैल्यू होगा 2 थीटा का, रहा था 2 थीटा का वैल्यू जो होगा, 2 थीटा का वैल्यू जो होगा वो हमेशा होगा इन बिटवीन 0 एंड पाई बाई 2, 0 एंड 90 ऑब्वियसली, क्योंकि ये मैक्सिमम 90 है, मैक्सिमम 90 एंगल है, तो थीटा इन बिटवीन 0 एंड 90 होगा। तो ऑटोमेटिकली ये जो cos ऑफ 2 थीटा होगा ना, इस 0 के बदले में लिखूंगा cos 90। क्या आपको मालूम है cos 90 0 के बराबर होता है, तो cos 2 थीटा cos 90 के बराबर है, इसका मतलब है 2 थीटा पाई बाई 2 के बराबर है। इसका मतलब है cos ऑफ 2 थीटा जो है, 2 थीटा जो है दैट इज पाई बाई 2। जब 2 थीटा पाई बाई 2 के बराबर है तो ऑटोमेटिकली थीटा होगा पाई बाई 4। अब देखो ये एंगल जो है ये पाई बाई 4 होगा, ये जो यहां पाई बाई 4 होगा तो यहां पर भी ये पाई बाई 4 होगा, तो दैट इज वाई पाई बाई 4 हो गया 45, 45 प्लस 45 हो गया 90, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। तो आप देखो मैंने थीटा का वैल्यू निकाला पाई बाई 4, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट बना, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट बना। अब आपने देखना है इस क्रिटिकल पॉइंट पे क्या आपका एरिया मैक्सिमम होगा, तो इसको सब्स्टिट्यूट करो अब इक्वेशन नंबर 3 में। Put theta is equal to pi by 4. Put theta is equal to pi by 4 in equation 3. तो इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करने के बाद what you will get, वहां आपका आएगा a डबल डैश ऑफ पाई बाई 4, वो होगा पाई बाई 4 हो गया 45, वो माइनस 8 r स्क्वायर, r हमेशा पॉजिटिव है, इंटू साइन ऑफ 2 इंटू पाई बाई 4।
तो ये क्या बनेगा -8r² इंटू साइन ऑफ 2 2 जार 4 π/2 साइन π/2 हो गया 1। तो ये बना आपका -8r²। r तो पॉजिटिव है, -8r² हो गया नेगेटिव, ये नेगेटिव बना, तो आपका एरिया मैक्सिमम बना। तो ये तय हो गया आपका एरिया इस रेक्टेंगल का। अभी तो ये रेक्टेंगल ही है, इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम बना आपको। अब आपने प्रूव करना है ये रेक्टेंगल नहीं है, ये स्क्वायर है। ये स्क्वायर कब बनेगा? जब x और y सेम होगा। जब x और y सेम होगा तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे एरिया इज मैक्सिमम, देयरफॉर द एरिया इज मैक्सिमम, देयरफॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। क्योंकि हमें अभी पता नहीं है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। ये हमें कैसे पता चला? हमें पता चला जब हमने थीटा π/4 यहां लगाया। अब हम क्या करेंगे? अब हम x और y देख लेंगे। हम देख लेंगे ये रेक्टेंगल रहा या स्क्वायर मत बनाइए। नाउ ये जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट थीटा इज इक्वल टू π/4 इन इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है? अगर आपको याद है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो हमारी है वहां पर हमने निकाला था साइन थीटा का वैल्यू। साइन थीटा का वैल्यू क्या था? साइन थीटा का वैल्यू क्या था? y था हमारा 2r साइन थीटा, 2r साइन थीटा, यही था मेरे ख्याल में y। तो आप देखो ये है 2r साइन थीटा क्या हो गया? साइन π/4, साइन π/4। साइन π/4 का वैल्यू क्या है? 2r इंटू साइन π/4 हो गया ना √2/2, √2/2, 2 कैंसिल, तो ये बना आपका √2r। तो आपका y बना √2r। तो जब आप x निकालोगे, तो x का वैल्यू है ना उधर 2r cos थीटा, 2r cos थीटा इक्वेशन नंबर 2 में x इज इक्वल टू 2r cos थीटा। तो यहां पर भी थीटा सब्स्टिट्यूट करो, x इज 2r cos थीटा हो गया cos 45। तो ये बना आपका 2r इंटू √2/2, cos 45 का भी वैल्यू वही है, 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर भी बना आपका √2r। आप देखो x और y सेम आ गए, √2r x इज इक्वल टू y। देयरफॉर जो आपका रेक्टेंगल था मैक्सिमम एरिया पर वो आपका स्क्वायर बना। तो यही हमने प्रूव करना था कि अगर उसका एरिया मैक्सिमम हो जाएगा उस रेक्टेंगल का, फिर वो रेक्टेंगल नहीं रहेगा, वो स्क्वायर होगा। तो देयरफॉर इट्स द स्क्वायर, देयरफॉर इट्स द स्क्वायर विद मैक्सिमम एरिया। तो यही हमने प्रूव करना था। ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स व्हिच आर बीइंग इनस्क्राइब्ड इन अ फिक्स्ड सर्कल, द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। तो स्क्वायर का मैक्सिमम एरिया बना, क्योंकि मैक्सिमम एरिया तो निकला, मगर किसका? रेक्टेंगल का नहीं। वो क्या बना? वो बना आपका स्क्वायर। दिस वाज द क्वेश्चन। होप कि आपने एंजॉय किया होगा मेरा ये क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चंस मैंने दिखाए आपको इस सेशन में। तो डेफिनेटली आपको नेक्स्ट टाइम और भी अच्छी चीजें, अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।